हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपोलो पाइप्स लिमिटेड के Q4 के अपडेट्स को। अभी 5-10 मिनट पहले कंपनी ने जो है अपने Q4 के अपडेट जो है अनाउंस कर दिए दोस्तों। चलिए देखते हैं कि कैसे रहे कंपनी के Q4 के अपडेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड वगैरह दिया है क्या, या फिर आज की मीटिंग में जो है कौन से ऐसे फैसले हैं जिनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल मिला है। तो सबसे पहले ऑडिटेड स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को ऑडिटर्स की तरफ से जो है अप्रूवल मिला है। उसके बाद में जो बी पॉइंट है जो देखने को मिल रहा है डिविडेंड से रिलेटेड, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। फाइनल डिविडेंड जो है कंपनी ने 70 पैसा पर इक्विटी शेयर यानी कि 70 पैसे एक शेयर के ऊपर आपको जो है 70 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। उसके बाद में जो भी कुछ डेट्स वगैरह है, रिकॉर्ड डेट, उसके बाद में पेमेंट डेट, तो वो सभी कंपनी की जो एजीएम कंडक्ट की जाएगी तो उसमें शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद में 13 डेज़ के अंदर आपको जो है डिविडेंड पे हो जाएगा दोस्तों, या फिर कर दिया जाएगा। ये तो इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताया गया है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स कैसे देखने को मिले, यानी कि जो एक्चुअल नंबर्स होते हैं जो रियल परफॉर्मेंस होता है वो तो हम कंपनी के नंबर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की इनकम कितनी बड़ी है और कंपनी ने कैसा जो है प्रॉफिट कमाया है। देखिए दोस्तों, कंपनी की जो टोटल इनकम है जिसको आप नेट इनकम भी बोल सकते हो, तो वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है लैक्स में बताया गया है दोस्तों, मैं आपको करोड़ में जो है कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो 318 करोड़ की कंपनी की इस क्वार्टर की इनकम देखने को मिल रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 308 करोड़ एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 255 करोड़। देखिए 255 करोड़ की इनकम बढ़कर हो चुकी है 318 करोड़ एंड 308 करोड़ की जो इनकम है वो लगभग 10 करोड़ बढ़कर हो चुकी है 318 करोड़। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इनकम में। इसके बाद में बहुत सारे खर्चे कंपनी को करने होते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह ये सब कुछ एक्सपेंसेस में आता है। तो देखेंगे हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हमें कितने देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने टोटल एक्सपेंसेस बता के रखे, जो कि इस क्वार्टर के 304 करोड़ और पिछले क्वार्टर में ये खर्चे थे 299 या फिर लगभग 300 करोड़ के, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में यही खर्चे थे 240 करोड़ के। देखिए दोस्तों कंपनी के जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में 304 करोड़, पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 240 करोड़ देखने को मिले। तो इनकम भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी 250 से लगभग 304 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 300 करोड़ के खर्चे 304 करोड़ हो चुके हैं। दोस्तों टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। कंपनी तो यूजुअली जो है प्रॉफिटेबल ही देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने उसके नीचे ही ये देखिए दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता करके रखा है, जो कि अभी जो देखने को मिल रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 13 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 8.5 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 15 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोस्तों। देखिए 15 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो चुका है, बिफोर टैक्स वाला 13 करोड़, और पिछले क्वार्टर का 8 करोड़ का जो प्रॉफिट है 8.5 करोड़ का वो बढ़कर हो चुका है 13 करोड़। 15 करोड़ का जो है ईयर ऑन ईयर कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो है गिरावट दिखाती हुई नज़र आ रही है कंपनी, क्योंकि 1500 का जो लगभग 1600 के आसपास कंपनी का जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लगभग 16 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो लगभग 13-13.5 करोड़ के या फिर 13.25 करोड़ के आसपास आता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमें इतना गिरते हुए नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो कंपनी का आगे का भी जो नेट प्रॉफिट है तो वो भी हमें थोड़ा बहुत जो है उसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, ऐसा आप एज्यूम कर चल सकते हो। तो देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट एक्चुअल में
कितना है, तो वो देखने को मिल रहा है लगभग 10 करोड़ के आसपास या फिर पौने 10 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में था 6.5 करोड़ के आसपास और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था लगभग 7 करोड़ के आसपास। तो देखिए 7 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है लगभग पौने 10 करोड़ या फिर पौने 10 करोड़ बोल सकते हो, और 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़कर हो चुका है पौने 10 करोड़। सो हमने अभी जो देखा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसका फॉर्मूला यहाँ लगते हुए नज़र नहीं आया, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो अच्छा खासा जो है जंप होता हुआ नज़र आ रहा है। 7 करोड़ से बढ़कर हो चुका है लगभग 10 करोड़ और 6.5 करोड़ के आसपास का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है लगभग 10 करोड़ के आसपास का। सो दोस्तों, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट में जो मतलब फ्लिप मारी है, यानी कि पहले जैसा हमने देखा था तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो नंबर्स है वो थोड़े से डल नज़र आ रहे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट में जो है कंपनी ने बाजी मार ली है दोस्तों और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ये जो कंपनी है वो छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो इस तरह का जो परफॉर्मेंस है वो देना इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। तो नेट प्रॉफिट में कंपनी ने जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा तो आप बोल सकते हो। उसके बाद में यही जो है सीक्वेंस आपको ईपीएस में भी फॉलो होते हुए नज़र आएगा। तो देखिए कितना है कंपनी का ईपीएस, लगभग 2.25 रुपीज़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 1.5 रुपीज़ के आसपास और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था पौने 2 रुपीज़ का। तो पौने 2 रुपीज़ का ईपीएस हो चुका है 2.25 रुपीज़ एंड जो 1.5 रुपीज़ का ईपीएस है वो हो चुका है 2.25 रुपीज़। तो अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो लगभग डबल होते हुए नज़र आ रहा है या फिर डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। 60-70% की जंप ईपीएस में देखने को मिल रही है और प्रॉफिट में भी इसी तरह की जंप देखने को मिल रही है दोस्तों। और 1.71 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर आपको यहाँ पे भी नियर अबाउट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है ईपीएस। लगभग पौने 2 रुपीज़ का ईपीएस जो है अभी 2.25 रुपीज़ का हो चुका है। सो कैसे रहे कंपनी के ओवरऑल रिजल्ट्स, तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का जो एनपी है या फिर पैट बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो बहुत ही फैंटास्टिक देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। तो देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो है नेट प्रॉफिट में परफॉर्मेंस अच्छा देती हुई नज़र आ रही है। हालांकि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जिसको आप पीबीटी भी बोल सकते हो, तो वो थोड़ा सा डल नज़र आ रहा है हमको, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें ईयर ऑन ईयर जो है गिरावट होती हुई नज़र आ रही थी। सो दोस्तों, ये रहे ओवरऑल जो है अपोलो पाइप्स के नंबर। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।